किरण आपकी तरफ आना चाहूंगी। सारा जी ने भी जिस तरीके से बात किया कि अपने ये जो सियासी जमातें अपने मुतालिबात जो है वो मनवाने की बात तो करते हैं, लेकिन किसी भी हवाले से अवाम के फलाह बहबूद की कई बात इनको करनी पड़े तो इनके मुंह में आबले पड़ जाते हैं। बातें आपने कहा कि बातें ही नहीं करते, बातें करते हैं अपोजिशन, चाहे बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें। जब बजट पेश होगा आप देखिएगा इनकी लंबी लंबी जो तकरीरें होंगी, बजट जब पेश किया जाता है बजट के बाद जो वहाँ पर स्पीचेस होती हैं, तकरीरें होती हैं, वो बजट से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन आकाशा इस दफ़ा आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा और हमारे नाजरीन तो वैसे भी देख रहे होते हैं, तमाम जितने अरकान हैं वो वहाँ पे अपने अपने जो उनके लीडर्स हैं उनको खुश कर रहे होते हैं, उनके गुण गा रहे होते हैं। पहले जब बजट आज से 20 साल पहले जब 15 साल पहले की बात की जाए, तो जब 10 साल पहले की बात की जाए बजट पेश किया जाता, उसके बाद उसके ऊपर बहस होती थी, बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, सब कुछ होता था। अब तो सबको पता होता है कि एक रटी रटाई तकरीर है, एक बस फिगर है, वो दे दिया जाएगा कि जी इतना हमने बजट पेश कर दिया, इतना अवाम की फलाह बहबूद के लिए रख दिया। उसके बाद वो पूरा साल वो अवाम रुलती हुई दिखाई देती है, हर चीज़ के ऊपर जो है टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और एक तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा इस चीज़ में पिसता है। तो ये सब सिर्फ बातें हैं, दावे हैं। अब लोगों को ना एक मजाक लगता है कि जैसे ये बजट पेश करते हैं ना, तो हमें हंसी आ रही होती है कि जी किस चीज़ का बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद जहाँ पे कोई ना कोई जी इस चीज़ की मद में हम बजट जो है बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, कभी हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं, कभी जंग लग जाती है तो उसमें हम कह देते हैं बहाना बना के जी अब क्योंकि हमारी मजबूरी है तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। IMF के साथ आप पहले ही डील कर चुके होते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी शराइत से आप बजट बनाते हैं, उसकी शराइत के बगैर आप बजट बना नहीं सकते। तो फिर आप अवाम को किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बजट के ऊपर जो ऐवान के अंदर तकरीरें होंगी उसमें कोई एक कारकुन जो मेंबर जो नेशनल असम्बली है कोई ये बात नहीं करेगा कि भाई इसमें आपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कितने पैसे रखे हैं, आपने कितने नौजवानों को रोज़गार देना है, कितने लोगों को तालीम देनी है, सेहत के ऊपर वो सिर्फ एक फिगर ज़रूर आएगा कि तालीम के लिए हमने इतना रखा है, जो एजुकेशन है उसके लिए इतना रखा है, हमने नए तरक्याती प्रोजेक्ट, वो नए तरक्याती प्रोजेक्ट कहीं दिखाई देते हैं आपको? तो आप भी बता दें मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चंद पैसे लगा के तो आप पूरा साल रोना रोते हैं जी कि हमने मोटरवेज बना दिए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई अब कितनी बेरोजगारी हो चुकी है, आप सिर्फ उसका एक साल का जो पिछले 6 महीने का एक एग्जैक्ट फिगर निकाल लें तो आपको खुद पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर अब जिसके पास नौकरी जा रही है वापस नौकरी आकाशा आ भी नहीं ना मिल रही है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक प्लॉट है और यंगस्टर्स की जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलती है, लेकिन मार्केट में वो बेचारे आगे रुल रहे होते हैं क्योंकि जहाँ पे आपकी हुकूमत तो इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं है कि भाई आपने नौजवानों को रोजगार देना है, उनको नौकरी देनी है या उनको स्किल्स फुल करना है। सही मतलब किसी बारे में भी सोचा नहीं जा रहा ना कोई उसके लिए जो है ना अपने तहत अगर कोई नौजवान कुछ करना चाहता है, इस मुल्क से निकल जाता है, बैरून मुल्क जाके वो अपने घर वालों के लिए पेट पालता है, या जहाँ पे कोई दिहाड़ी कोई लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रेडी लगाता है, तो अपने तक कर रहे हैं। गवर्नमेंट से आप समझे कि कोई उम्मीद ही ना इस टाइम पे गवर्नमेंट के तौर पे बहुत सारे हालात जो खराब है, लेकिन आप आपका पॉइंट आ चुका है, सरकारी नौकरियां ना दें लेकिन प्राइवेट तो उनके लिए ऐसी चीजें जनरेट करें जिससे रोजगार लोगों को मिले। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, होता दिखाई नहीं देता।